पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी किया करो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, बच्चों और बच्चियों, पुण्य बृहस्पतिवार और आज के इस पूजन विधि द्वारा हमें पिता ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उनके पुत्र ने माता कलीसिया को आनंद और खुशी से भर दिया है दो महान संस्कारों की स्थापना के द्वारा। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने प्रेरितों के साथ अंतिम ब्यालू करते समय दो महान संस्कारों की स्थापना करते हैं। पहला संस्कार परम प्रसाद संस्कार और दूसरा प्रेरिताई संस्कार। इन दोनों संस्कारों द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त माता कलीसिया को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार से प्रभु वादा करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हम याद करते हैं नबी ईसायाह की भविष्यवाणी को, जहाँ पर प्रभु यीशु को इमानुएल नाम दिया जाता है। इमानुएल का अर्थ होता है ईश्वर हमारे साथ है। इन्हीं दो संस्कारों के द्वारा प्रभु वादा करते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अंतिम ब्यालू के समय में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय यीशु हाथ में रोटी लेते हैं। रोटी लेकर के आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ते हैं और अपने प्रेरितों को देते हुए कहते हैं, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तुम सब मेरी स्मृति में यह किया करना। ठीक उसी प्रकार से वे दाखरस भरा कटोरा लेते हैं, आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं और अपने प्रेरितों को देते हुए कहते हैं, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त है और मेरी यादगारी में हमेशा किया करना। इस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त वादा करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और विशेष करके जब जब पवित्र बलिदान चढ़ाया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए आज माता कलीसिया ईश्वर को धन्यवाद देती है इन दो महान संस्कारों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ निवास करते हैं। वह इमानुएल, वह ईश्वर जो हमारे साथ रहते हैं। इसके साथ ही साथ आज जब वे अंतिम ब्यालू के समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते हैं, तो वे उठते हैं, कमर में अंगोछा बांधते हैं और परात में पानी ले करके अपने शिष्यों के पैर धोना शुरू करते हैं। यह इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न करता है प्रेरितों के सामने, जिन्होंने कभी इस प्रकार के दृश्य को उन्होंने अपने मन में सोचा नहीं होगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर और उनके गुरु होकर के भी उनके पैर धोते हैं। वह कार्य करते हैं जो उस समय के समाज में सबसे नीचा कार्य था, लेकिन प्रभु इस कार्य के द्वारा, इस कार्य से वे अपने प्रेरितों को शिक्षा प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने उदाहरण दिया है जिससे तुम, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। और इस प्रकार से प्रभु हमें सेवा करने की गुण प्रदान करते हैं, सेवा करने का संदेश हमें प्रदान करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सबों के लिए, माता कलीसिया के लिए, माता कलीसिया के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए आज प्रभु आह्वान करते हैं कि क्या तुम में सेवा की भावना है? मेरे लोगों के लिए तुम में सेवा का वह गुण है या नहीं है? आज प्रभु हमसे ये प्रश्न पूछते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ इस सेवा की भावना को लेकर के। एक बूढ़ी माता बस में यात्रा करने के लिए चढ़ती है।
बस लोगों से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन उसे एक सीट मिल जाता है बैठने के लिए। वह वहाँ बैठ जाती है, लेकिन कुछ समय ही के बाद एक लंगड़ा व्यक्ति उस बस में चढ़ जाता है, लेकिन उसे जगह नहीं मिलती है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बूढ़ी माता के पास ही खड़ा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद बूढ़ी माता उससे पूछती है, तुम्हें कहाँ जाना है? और वह बताता है कि मुझे इस फलाने जगह को जाना है। बूढ़ी माता अचानक खड़े होकर के उससे कहती है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं गलत बस में आकर के बैठ गई हूँ। और वह बूढ़ी माता उसे बैठा करके बस से उतर जाती है। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि उस बूढ़ी माता में उस लंगड़े व्यक्ति पर तरस आता है और इस कार्य द्वारा वह उसे सेवा प्रदान करती है। वह नीचे उतर जाती है और वह दूसरे गाड़ी से अपने उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर उसे जाना है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु आह्वान करते हैं हम सभी को लेकर के, और उन सभी व्यक्तियों को जो माता कलीसिया के अंदर कार्य करते हो या अपने अभिन्न सरकारी नौकरी में हो, अन्य स्थान पर बड़े बड़े स्थान ओहदे को प्राप्त करके काम करते हैं। क्या प्रभु पूछते हैं कि तुम सबों में जो इतने बड़े पद पर आ गए हो, सेवा की भावना रखते हो या नहीं, सेवा करते हो या नहीं? मेरे लोगों के लिए, जिन लोगों को मैंने तुम्हारे अधीन दिया है, जिन लोगों को मैंने तुम्हारे सेवा के लिए प्रदान किया है, क्या तुम सेवा उनकी करते हो या नहीं? आज हमारे लिए प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जो बड़े पदों पर चले जाते हैं, समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लेते हैं, उनमें घमंड की भावना भर जाती है। वे घमंड में आकर के सेवा की भावना को भूल जाते हैं। वे स्वार्थपन जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सिर्फ मैं और मेरा परिवार। सेवा की भावना से वे वंचित रह जाते हैं। प्रभु ने उन्हें वरदान दिया है, उतने बड़े पदों पर उन्हें स्थापित किया है, धन संपत्ति दिया है, क्या उसके द्वारा वे सेवा प्रदान करते हैं या नहीं? आज प्रभु हम सबों से यही पूछते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा कि जैसा मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही करो। क्या हम वैसा करने के लिए तत्पर हैं? क्या वैसा करने के लिए, सेवकाई कार्य में आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं या नहीं? आज पुण्य बृहस्पतिवार, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए पवित्र बलिदान संस्कार के लिए, पुरोहिताई संस्कार के लिए, पुरोहितों के लिए हम धन्यवाद देते हुए आज प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस तरह से प्रभु ने अपने सेवा कार्यों के द्वारा प्रत्येक व्यक्तियों को अपने पास बुलाया, ठीक उसी तरह से हम भी सेवा कार्य के द्वारा प्रभु के सुसमाचार को फैला सके, प्रभु के मिशन कार्य को आगे की ओर बढ़ा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु के बारे में जान सके, प्रभु के वह संदेश को पहचान सके जिस संदेश को प्रभु ने हम सबों को प्रदान किया है। आइए आज के इस पूजन विधि द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए दो महान संस्कारों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद हमें भरपूर मात्रा में मिले, कि हम सबों में सेवा का कार्य करने का गुण मिल जाए। आइए हम सभी इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।